गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका चल रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यस्टरडे आपको होमवर्क दिया था कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में आपने रीड करना है। उसको आपने रीड किया होगा। अब उसके अंदर जो मेन बात आ रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, मैंने एक डायग्राम की फॉर्म में बना रखा है आपको यहाँ पे। ये सेंटर ऑफ द अर्थ और ये सरफेस को यहाँ पे शो कर रखा है। तो जैसे हम डेप्थ के अंदर जाते हैं, सेंटर तक का जो कैटेगराइजेशन है, हम यहाँ इसकी बात करते थे कि सरफेस ये है आपका, यहाँ से क्रस्ट आपकी स्टार्ट हो जाती है भूप्रपट्टी, और जब तक आप डेप्थ में 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर जाते हैं तब तक आपकी क्रस्ट रहती है, भूप्रपट्टी रहती है। फिर आपकी अपर मेंटल स्टार्ट हो जाती है। अब में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो आपकी अर्थक्वेक वेव्स हैं उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि वेव्स का जो नेचर है वो लेयर टू लेयर चेंज होता रहता है। ठीक है, जो आपकी तीन वेव्स आपने पढ़ी, पी, एस और एल। ठीक है, तो जब हम तीनों वेव्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पी जो वेव्स हैं उन और एस और एल तीनों ही मूव करती हैं क्योंकि सॉलिड पार्ट है। ठीक है, मेंटल के अंदर एंट्री करती हैं, सेमी सॉलिड पार्ट आ जाता है, स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 6 to 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड रहती है। जब लोअर मेंटल लिक्विड में एंट्री करते हैं, स्पीड पी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जब आउटर कोर के यहाँ तक पहुँचती है तब तक उसकी स्पीड 13 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। लेकिन जैसे आउटर कोर को छूती है उसको वहाँ से एकदम से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, यानी कि वापस से वो कितनी आ जाती है, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंजमेंट आ रहा है इसके हिसाब से हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि जो वेव्स चल रही हैं वो इंटीरियर में उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा या कम हो रही है, तो मीन्स वहाँ पर लेयर चेंज हो रही है। तो जो कैटेगराइजेशन आपको क्या था, पहले ही बताया था, ये कैटेगराइजेशन जो यहाँ बात कर रहे हैं ये वेव्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वेव्स का जो नेचर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो चेंजमेंट आ रहा है मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज है अंदर, इंटीरियर अर्थ के अंदर, जिस वजह से वो वेव अपनी स्पीड चेंज कर रही है। तो ऐसा ही क्रस्ट और अपर मेंटल वाला जो पार्ट है, यहाँ जो चेंजमेंट आता है इसका पता मोहरविसिक एक साइंटिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, जिन्होंने उसका पता लगाया। तो उस लेयर का नाम यहाँ पे रख दिया गया एम डिसकॉन्टिन्यूटी। मोहरविसिक से एम लिया गया और डिसकॉन्टिन्यूटी जो इसको अलग कर रही है, यानी कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लेयर कौन सी है आपकी, एम डिसकॉन्टिन्यूटी है। एम मीन्स मोहरविसिक। फिर आपका अपर मेंटल चलता है, एस्थोनोस्फेयर भी इसको बोल देते हैं, 650 किलोमीटर तक है। उसके बाद आपका लोअर मेंटल ख़त्म हो जाता है 2900 किलोमीटर तक। जब लोअर मेंटल ख़त्म होता है और जहाँ इसकी स्पीड चेंज हो रही है पी वेव्स की, यहाँ इस बात का पता लगाया गुटेनबर्ग ने, ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो जब उन्होंने गुटेनबर्ग ने पता लगाया तो ये हमें मान लगा कि भाई बताया गया कि मेंटल और कोर को जो एक पार्ट अलग कर रहा है उसको हम पता गुटेनबर्ग ने लगाया, तो इसको उसको नाम दे दिया गया गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, एम डिसकॉन्टिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। कोर के जब अंदर हम बात जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आ जाता है मार्क्स का, 103 डिग्री टू 143 डिग्री एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर ना ही तो पी, ना एस, ना एल कोई सी वेव एंट्री नहीं करती है। इसको हम शेडोजन एरिया बात करते हैं। अगर इसको किलोमीटर के अंदर लेते हैं तो 11,000 किलोमीटर तो 5,000 किलोमीटर का जो एरिया आता है उसको हम शेडो जोन एरिया कहते हैं। और इसमें कोई भी आपकी वेव्स पी हो गया, एस हो या एल हो, कोई एंट्री नहीं करती है। ठीक है, लास्ट एक और आ जाता है मीटियोर्स, जो आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज का हम जो बात करते, चार आपको स्टार्टिंग में बताए थे, मीटियोर से एक बचा हुआ था। तो इसको हम हिंदी बोलते हैं उल्काएं। तो कई बार आसमान से कुछ पत्थर के टुकड़े अर्थ के ऊपर आके गिरते हैं, उनको उठाकर वहाँ से लैब में ले जाया जाता है और उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, तब हम उससे भी पता लगाते हैं। अब उन्हीं से हमने अपनी अर्थ का कैसे पता लगाया, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो सारा के सारे प्लैनेट और जो सन है वो सारे एक ही मैटर से बने हुए हैं।
तो जो आकर गिरा है इस सोलर सिस्टम में, इस यूनिवर्स में, वो सारा उसी में जैसा वो आकर गिरा है, जो उसकी फीचर्स होंगी वही हमारी अर्थ की अंदर की फीचर्स होंगी। इसलिए हम उससे स्टडी होंगे भी, ये लगभग उससे ही मिलता जुलता है, तो उसके बेस पर हम कुछ रिजल्ट बताते हैं। ठीक है। अभी एक ने पूछ रखा था कि भाई अगर हम 12 किलोमीटर तक ही गए हैं तो हमें अंदर का कैसे पता चला। हमारे को अंदर का इससे पता चला कि इनडायरेक्ट सोर्सेस से, टेम्परेचर से, हमने डेंसिटी से, हमने प्रेशर से, और अर्थक्वेक वेव से हमने पता लगाया, और जो लास्ट अभी आपको बताया मीटियोर्स। ठीक है, इससे हमें पता लगाया कि अंदर का स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली किस तरह का रहा होगा। तो इसको आप अपना टॉपिक को पूरा रीड कर लें और क्वेश्चन आंसर्स में कन्वर्ट कर लें। थैंक यू।